प्रिय आत्मन, आज संसार में ज्ञान की कमी नहीं है। पुस्तकें हैं, इंटरनेट है, हजारों प्रवचन हैं, लाखों वीडियो हैं और अनगिनत विचार उपलब्ध हैं। फिर भी यदि हम समाज की ओर देखें तो मानसिक तनाव बढ़ रहा है, परिवार टूट रहे हैं, अंधविश्वास बढ़ रहे हैं, असहिष्णुता बढ़ रही है और मनुष्य भीतर से असंतुष्ट होता जा रहा है। यदि ज्ञान इतना अधिक है तो समस्याएं भी इतनी अधिक क्यों हैं? इसका कारण ज्ञान का अभाव नहीं, बल्कि ज्ञान का अव्यवस्थित ग्रहण है। आज अधिकांश लोग ज्ञान को व्यवस्थित रूप से नहीं सीख रहे हैं। वे जहां जो अच्छा लगा वहीं से थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले लिया। किसी पुस्तक से कुछ, किसी वीडियो से कुछ, किसी सोशल मीडिया पोस्ट से कुछ और किसी व्यक्ति से कुछ। परिणाम यह हुआ कि जानकारी तो बहुत एकत्र हो गई, परंतु जीवन में स्पष्टता नहीं आई। यही कारण है कि आज समाज में जानकारी अधिक है लेकिन समझ कम है। शब्द अधिक हैं लेकिन अनुभव कम है। मत अधिक हैं लेकिन सत्य का बोध कम है। यहीं से अध्यात्म की आवश्यकता प्रारंभ होती है। अध्यात्म कोई धर्म विशेष नहीं है, अध्यात्म कोई संप्रदाय नहीं है, अध्यात्म केवल पूजा पाठ का नाम भी नहीं है। अध्यात्म जीवन को समझने की कला है। यह हमें बाहर की भीड़ से उठाकर भीतर की शांति तक ले जाता है। जब मनुष्य अपने जीवन में सुकून चाहता है, जब वह भ्रम, अंधविश्वास, मान्यताओं और कुरीतियों से ऊपर उठकर सत्य को जानना चाहता है, तब उसके लिए अध्यात्म का द्वार खुलता है। स्मरण रखिए, अध्यात्म हमें किसी विचारधारा का बंदी नहीं बनाता, बल्कि सोचने, समझने और सत्य को अनुभव करने की स्वतंत्रता देता है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, यह जीने की प्रक्रिया है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह हमारे व्यवहार में दिखाई दे। यदि ज्ञान हमारे स्वभाव को नहीं बदलता, हमारे निर्णयों को नहीं बदलता और हमारे जीवन में शांति नहीं लाता, तो वह केवल जानकारी है, ज्ञान नहीं। इसीलिए भारतीय परंपरा में सदैव प्रत्यक्ष गुरु या योग्य मार्गदर्शक का महत्व बताया गया है। गुरु केवल जानकारी नहीं देता, गुरु ज्ञान को क्रम देता है, गुरु संदर्भ देता है। गुरु यह बताता है कि कौन सा ज्ञान कब, किसके लिए और किस उद्देश्य से उपयोगी है। बिना मार्गदर्शन के ज्ञान कई बार अहंकार बन जाता है, जबकि सही मार्गदर्शन में वही ज्ञान विवेक बन जाता है। आज समाज में फैल रही अनेक समस्याएं, मानसिक तनाव, कट्टरता, अंधविश्वास, नैतिक पतन और संबंधों का विघटन, ये संकेत देती हैं कि हमने ज्ञान तो प्राप्त किया, परंतु उसके साथ विवेक नहीं जोड़ा। इसलिए समय की आवश्यकता केवल अधिक जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ज्ञान को व्यवस्थित करना है। लेकिन एक प्रश्न और है, क्या अध्यात्म की यात्रा बाहर से प्रारंभ होती है? नहीं। हर आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम चरण आत्म मूल्यांकन है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, तब तक वह सत्य को भी नहीं जान सकता। हमें स्वयं से पूछना होगा, मैं कौन हूं? मेरी वर्तमान चेतना किस स्तर पर है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं केवल समाज की मान्यताओं पर चल रहा हूं या स्वयं सत्य की खोज भी कर रहा हूं? इसी आत्म मूल्यांकन से चेतना का विकास प्रारंभ होता है। चेतना का विकास एक क्रमिक यात्रा है। सबसे निम्न स्तर पर मनुष्य केवल स्वार्थ और अहंकार में जीता है। फिर वह केवल अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहता है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें विश्वास, जिज्ञासा और सद्गुण जागते हैं। जब जिज्ञासा जागती है, तब साधना प्रारंभ होती है। साधना से अनुभव प्राप्त होता है, अनुभव से विवेक विकसित होता है, विवेक से समर्पण आता है, समर्पण से गुरु कृपा प्राप्त होती है और गुरु कृपा के माध्यम से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ता है। यही चेतना के विकास की यात्रा है। इस यात्रा में किसी दूसरे से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल यह देखना होता है कि मैं कल जहां था, क्या आज उससे एक कदम आगे बढ़ा हूं? यदि उत्तर हां है, तो समझिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में चल रही है। अध्यात्म हमें संसार से भागना नहीं सिखाता। अध्यात्म हमें संसार में रहते हुए सजग, संतुलित और करुणामय जीवन जीना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति एक शिक्षक है, हर अनुभव एक अवसर है, हर चुनौती एक परीक्षा है और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का नया अवसर है। इसलिए मैं आप सभी से केवल एक आग्रह करना चाहता हूं, जानकारी एकत्र करने की दौड़ को थोड़ा विराम दीजिए, स्वयं को जानने की यात्रा प्रारंभ कीजिए, अपने ज्ञान को व्यवस्थित कीजिए, योग्य मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए और प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर उतरने का अभ्यास कीजिए। क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है, उसी दिन उसके जीवन का वास्तविक अध्यात्म प्रारंभ होता है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मूल ज्ञान आधारित व्यवस्थित कक्षाओं के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें